गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड में ईशान सवी की क्लास लगाने वाला है। वहीं नवरात्रि में गरबा खेलते वक्त सवी को एक बहुत दुखद खबर मिलेगी, जिसे सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एपिसोड की शुरुआत सवी और बाजीराव से होती है, जहां दोनों को एक साथ परफॉर्म करते देखकर ईशान के गुस्सा होने से होती है। प्रतीक बाजीराव पर कमेंट करता है। किरण हरिणी के चरित्र की ओर इशारा करती है। हरिणी अपना आपा खो देती है और उसे थप्पड़ मार देती है। किरण को संदेह होता है कि उसके पेट में सचमुच बच्चा है या नहीं। हरिणी उसे चेतावनी दी कि वह उनके बच्चे के बारे में कुछ भी बुरा न कहे। किरण नहीं सुनती और उसे गिरा देती है। हरिणी ने उसे फिर थप्पड़ मारा। किरण उसे जोर से थप्पड़ मारती है और धक्का देती है। हरिणी के पेट पर वार करती है, जिसके कारण वह दर्द से रोने लगती है। सभी को मिलेगा हरिणी का मैसेज। बाजीराव अपने दोस्त से गरबा खेलने के लिए आने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। वह कहता है कि केवल सवी ही तेरे साथ कंपटीशन कर सकती है, और यह सुनकर वह सवी के साथ डांस करना शुरू कर देता है। किंजल सवी को उसका फोन देते हुए कहेगी कि बहुत देर से बज रहा है। सवी देखती है कि हरिणी ने उसे बहुत बार कॉल किया है और वह उसे वॉइस नोट्स भेजती है। सवी बाजीराव से ईयरफोन लेती है। सवी हरिणी का वॉइस नोट सुनती है, जहां हरिणी उसे बताती है कि किरण ने उस पर बुरी तरह हमला किया है और उसका खून बह रहा है। ईशान को लगेगा झटका। सवी चौंक जाती है और बाजीराव सवी से पूछता है कि क्या उसे कोई परेशानी है। सवी उसे वॉइस नोट सुनाती है। वह कहता है कि किरण नहीं बदलेगी। सवी कहती है कि वह किरण को सबक सिखाएगी। वह उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। प्रतीक अपने दोस्तों से पूछता है कि बाजीराव कहाँ है। दोस्त कहते हैं कि सवी और बाजीराव गरबा खेलने गए थे। ईशान यह सुन लेता है। वह सोचता है कि सवी अपनी परीक्षा के बारे में भूलकर गरबा खेलने कैसे जा सकती है। सवी करेगी FIR। ईशान सवी को बुलाता है। प्रतीक ईशान से पूछता है कि क्या उसे सवी की याद आ रही है, क्योंकि वह उसे एक लवर बॉय की तरह लगातार कॉल कर रहा है। ईशान कहता है कि कल सवी का टेस्ट है और मैं चाहता हूं कि सावी अपने शेड्यूल को फॉलो करने के लिए रात 11 बजे हॉस्टल लौट आए। वो कहता है कि नहीं पता कि सावी गैरजिम्मेदाराना व्यवहार क्यों करती है। बाजीराव और सवी हरिणी के घर पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि हरिणी खून से लथपथ है। वे हरिणी को अस्पताल लेकर जाते हैं। इसी बीच सवी का फोन हरिणी के घर पर गिर जाता है। बाद में बाजीराव कांस्टेबल से किरण पर FIR करने के लिए कहता है। हरिणी का हुआ मिसकैरेज। डॉक्टर ने हरिणी को बताया कि उसने अपना बच्चा खो दिया है और ये सुनते ही वह रोने लगती है। सवी उसे सांत्वना देती है। वह हरिणी से पूछती है कि क्या हुआ था। हरिणी उसे बताती है कि सवी कहती है कि वह उसे सबक सिखाएगी और बाजीराव की बात सुने बिना ऑटो में अस्पताल से चली जाती है। बाजीराव अपनी कार में सवी का पीछा करता है। सवी को हरिणी के लिए बुरा लगता है। सवी किरण की पिटाई करती है। किरण उसे चेतावनी देगी कि अगर वह हरिणी की ऐसी स्थिति नहीं चाहती तो वह उसे छोड़ दे। सवी ने किरण की पटाई। सवी आपा खो देती है और उसे और पीटती है। किरण उस पर हावी हो जाता है और टिप्पणी करता है कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक शक्ति होती है। सवी किरण को देवी शैली बंद सजा देती है। वह किरण को सजा देने के लिए त्रिशूल पकड़कर उसकी गर्दन पर कदम रखती है। बाजीराव और अन्य लोग उसे देखते रह जाते हैं। किरण उससे छोड़ने की विनती करता है। सवी उससे कहती है कि वह तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे उसके अपराधों की सजा नहीं मिल जाती। बाजीराव सवी को रोकता है। वह सवी को आश्वासन देता है कि वह किरण को संभाल लेगा। ईशान को पता चली सच्चाई। बाजीराव किरण से कहता है कि उसने जो मौका मिला था उसे खो दिया। वह किरण से कहता है कि उसने हरिणी के बच्चे को मार डाला है, इसलिए वह जीवन भर जेल में सड़ेगा। किरण सवी से माफी मांगती है और बाजीराव से उसे छोड़ने का अनुरोध करती है। बाजीराव किरण को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाता है। किरण की मां गवाह है और भवानी को बुलाती है। ईशान सवी का इंतजार करता है।
वह सोचता है कि सवी एक महत्वपूर्ण परीक्षा से कैसे चूक सकती है। प्रतीक उसे बताता है कि सावी इंस्पेक्टर बाजीराव के साथ डांडिया खेलने गई है। वह ईशान से कहता है कि वह चिंता न करे क्योंकि सवी उसकी लवर है।